स्तुति हो। प्रभु ने फिर से हमें आज ये समय दिया है और हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 से 22 पद पढ़ो तो यहाँ पे जो अंतिम कलीसिया है लाओदिकिया, उसे प्रभु कहता है, देखो मैं खटखटाता हूं, यदि कोई दरवाजा खोले तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ मैं भोजन करूंगा। तो ये क्या है, भोजन क्या है, और इसके विषय में हम आज प्रभु के वचन से अध्ययन करना चाहते हैं। भोजन के विषय में सारे संसार में और सब जो पढ़ने वाले अध्ययन करने वाले अपनी तरह से करते हैं, हमें पवित्र आत्मा की सहायता मांगकर समझना है। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए, वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। ये जो बात आपने मंडली को, कलीसिया को कही कि जिसको कान है वो सुन ले, और ये अंतिम बात आपने कहकर समाप्त कर दिया। 7 मंडली को जो बात लिखी और अंतिम जो कलीसिया लाओदिकिया, उससे आपने यूं कह दिया कि देखो मैं दरवाजे पर खटखटाता हूं, यदि कोई आवाज सुनकर खोलेगा तो मैं भीतर आके उसके साथ खाना खाऊंगा। ये क्या बात है। पवित्र आत्मा सहाय करो। मेरे भाई बहन सुनने वाले हर एक को सहाय करना। आत्मा में, विश्वास में, ये प्रकाशन में जो जुड़े रहे हैं सबका भला करना। पवित्र आत्मा हर एक को छू ले। यीशु मसीह के नाम में विनती है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20, 21, 22 पद पढ़ेंगे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ प्रभु ने कहा, मैं द्वार पर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, और यदि कोई सुनकर मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, और यदि जय पाएगा तो उसको मेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। प्रभु यीशु ने वचन दिया, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जैसे मैं भी जय पाके मेरे पिता के संग बैठा हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। तो यीशु मसीह जिसने मुर्दों को उठाया, यीशु मसीह जिसने भूतों को निकाला, यीशु मसीह जो पानी पे चला, यीशु मसीह जो मर के जीवित हुआ, इसने ये बात कही है तो हमें ध्यान से सुनना है। प्रभु ने कहा अंतिम कलीसिया को कि देखो मैं द्वार पर रहकर खटखटाता हूं। फिर आगे लिखा है, जो सुनता है और यदि सुनकर खोलता है तो मैं भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ बैठूंगा, खाने के लिए भोजन करूंगा। यहां पे लिखा है, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। भोजन करूंगा और मेरे साथ भोजन करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये क्या है भोजन करना? कई सारे अर्थ, कई सारे उसमें आप बातें समझ सकते हो या फिर कह सकते हो। यहां पे प्रभु ने कहा मैं भीतर आके भोजन करूंगा, भीतर आके खाना खाऊंगा, भीतर आके तेरे साथ बैठूंगा। ये एक संगति है। भोजन करना, किसी को दावत पे बुलाना, किसके साथ भोजन करना, तो आपस में चर्चा होती है। खाने के वक्त बातें होती है। खाने के वक्त हमें एक दूसरे से मुलाकात भी होती है। खाने के वक्त हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं। जब भोजन करने बैठते हैं हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं। यहां पर प्रभु ने कहा, जो आवाज सुनेगा और मेरी आवाज सुनकर मुझे बुलाएगा, खोलेगा दरवाजा, तो मैं भीतर आऊंगा, उसके साथ बैठूंगा। ये प्यार की बात है, ये संगति की बात है। यहां पे जो प्रभु ने कहा भोजन की बात, ये जो भोजन हम जानते हैं, दोपहर का भी भोजन होता है, शाम का भी भोजन होता है। ये जो भोजन की बात की गई है वो है शाम के भोजन की बात की गई है। अध्ययन करने वाले समझते हैं ये कब का भोजन है। यीशु मसीह भी जब संसार में था, सेवा करता था। प्रकाश लूका सुसमाचार 14 अध्याय 15 पद में प्रभु एक जगह पे बुलाया गया, प्रभु आप आओ मेरे घर खाने को आओ। और दावत में यीशु मसीह वहां पे गया और खाने को बैठा था। कई लोगों ने कहा कि धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में खाना खाएगा, परमेश्वर के राज्य में भोजन करेगा, वो धन्य है वो। 14 अध्याय 1 पद। फिर प्रभु शब्द के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया। प्रभु कोई किसी के घर गया रोटी खाने के लिए, वहां पे खाना चलता था। यीशु मसीह भी वहां पे बैठा। 15 पद।
उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें यीशु सुनकर के साथ जिसने मुर्दे उठाए, जिसने लंगड़े को चलता किया, अंधे को देख आंखें दी, भूतों को निकाला पल भर में, वो प्रभु के साथ कई लोग बैठे थे, उसको निहारते थे, बातें करते थे, खाना खाते थे। उसमें से एक जन ने क्या कहा? ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। तो प्रभु से एक जन ने कहा, धन्य वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। यहां पे तो तूने दावत दी है, पर वो जहां पे तो वहां पे कितना सारा जलाल होगा, महिमा होगी। यीशु मसीह हम आपके साथ बैठे, मान लो मूसा हो, एलिया हो, बड़े बड़े नबी हो, संत हो, उनके साथ बैठे हो, तो प्रभु कितनी फक्र की बात है। जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा उसको धन्य है, ऐसा किसी ने कहा। हम धन्य समझते जब परमेश्वर के राज्य में भोजन करते हैं। हम धन्य समझते जब संतों के साथ हम जब रोटी खाते। हम धन्य समझते जब बड़ा आदमी हमें बुलाता है, आओ मेरे घर पे आओ। बोले बड़ी बड़ी बात है, किसी के घर पे तुझे बुलाया है, दावत पे, खाने पे। ये यहां पे हमें लगता है कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के राज्य में रोटी खाने मिले, कितनी बड़ी बात है। पर यीशु के साथ संगति करना, जो यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी आवाज सुनेगा, मैं खटखटाता हूं, द्वार पे खड़ा हूं, यदि कोई आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा, उसके साथ मैं भोजन करूंगा। लूका सुसमाचार 15 अध्याय पहले पद में 2 पद 3 पद पढ़े। वहां पे कई लोग यीशु को बुलाते थे, हमारे यहां प्रभु आओ, हमारे यहां खाने को आओ। और कई लोग देखते थे कि ये यीशु चुंगी लेने वाले के वहां जाके खाने बैठा है, पापी के घर जाके वो खाने बैठा है। और कई जो फरीसी थे, बड़े बाइबल के जानकार, उन्होंने कहा ये तो गलत बात है, यीशु मसीह आप पापियों के साथ खाना खाने बैठते हो, ये अच्छी बात नहीं। आप संत हो, आप मुर्दे को उठाते हो, आप बड़े बड़े अचंभ काम करते हो प्रभु, अंधे को रोशनी देते हो प्रभु, और भूतों को निकालते हो। कई बातें आपकी सुनी है, चर्चा सुने हैं प्रभु, आप ये पापियों के साथ बैठते हो, ये गलत बात है। पहला पद और 2 पद। सब चुंगी लेने वाले और पापी प्रभु के पास आया करते थे, ताकि प्रभु की सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। उनके पास साथ बैठ के रोटी खाता है, तो बातें सुनने के लिए, रोटी खाते खाते बातें करना। तो यहां पे यीशु मसीह की विषय में लिखा है, कई जगह पे यीशु मसीह जाता था और कई लोग उनको उसे बुलाते थे, आओ मेरे यहां खाने को। और कई लोग कि यहां यीशु मसीह खुद चल के जाता था खाने को। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 9 पद में, आसमान में, स्वर्ग में भी एक समय भोजन की व्यवस्था होगी। देखो यहां पे लिखा है, एक दूत को मैंने यूं लिखते हुए देखा, ये लिख, दूत ने मुझे कहा यूं लिख। क्या आवाज आई? तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख, तू लिख ले कि धन्य वह है, धन्य वो वे है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। धन्य जिसको बुलाया गया है मेमने के, यीशु मसीह की शादी में। यीशु मसीह जब राजा, उसकी प्रजा सामने खड़ी होगी, वो समय की बात की गई है। धन्य है वो जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए, भोज में बुलाए गए हैं, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें परमेश्वर के राज्य में खाना, ये धन्य की बात है। यीशु मसीह किसी के यहां जाके खाए, ये धन्य की बात है। हम आपस में, हम अमीर को बुलाते हैं खाने को, अच्छी बात है। संतों को बुलाते हैं खाने को, अच्छी बात है। प्रभु की ये भोजन की जो बात की गई है, यहां पे 3 बातें मैं कहना चाहता हूं। शायद हमें परमेश्वर अपने राज्य में भोजन के लिए बुलाए, वहां पे हम खाए, या फिर हो सके आपको कोई बुलाए, मेरे यहां आओ और खाओ। संसार में बड़े अमीर लोग हो, उसके यहां जाके आप खा सकते हो, या फिर परमेश्वर के राज्य में आप खा सकते हो, या हो सके
जैसे लूका सुसमाचार 10 अध्याय 38 पद में यीशु मसीह हर वक्त जब मुसाफिर में जाते थे, यदि बैथानी जाते तो मार्था, मरियम, लाजरस वहां तो अवश्य जाते। 38 पद में लिखा है, चलते चलते जब वे जा रहे थे तो प्रभु एक गांव में गया, और ये गांव था बैथानी, जहां पे मार्था, मरियम, लाजरस रहते थे। और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। हाँ, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका आओ प्रभु, वचन सुनती थी। आओ प्रभु, आप मेरे यहाँ आओ। और यहाँ पे यीशु ने खटखटाया नहीं, पर यहाँ पे लिखा है बुलाया गया, यीशु को बुलाया गया। हमें यीशु बुलाता है स्वर्ग में खाने के लिए। कई होते हैं जिनके यहाँ यीशु जाता है, यहाँ कहीं है जिसको बुलाया, आओ प्रभु मेरे यहाँ आओ। और यहाँ पे लिखा है मरियम के यहाँ, मार्था मरियम के यहाँ प्रभु रुके, और मरियम ने प्रभु के चरणों पे बैठकर सुन रही थी। 40वां पद, और मार्था, परंतु मार्था सेवा करते करते खाना बनाने की सेवा करने के लिए थक गई थी, डर गई और घबरा गई, और प्रभु के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? प्रभु तुझे चिंता नहीं है, मैं अकेली रसोई घर में हूँ, कितने लोगों का खाना बनाना है, तुम सब लोग आए खाना बनाना। ये मरियम को कहो, बैठ के सुनती है, उसे भी कहो मेरे यहाँ मुझे सहाय करने के लिए आए। तो यूं हम देखते हैं प्रभु खटखटाता है किसी के घर जाने के लिए। कई लोग हैं प्रभु को बुलाते, आओ मेरे यहाँ, खटखटाता नहीं है प्रभु वहां पे, पर लोग बुलाते, मेरे यहाँ प्रभु आओ, मेरे यहाँ आओ, मैं कब का इंतजार करता हूं, मेरा कब टाइम आएगा, मेरे घर कब आप आओगे। और कई के यहाँ प्रभु जाता है, और कई लोगों को प्रभु कहता है, आओ स्वर्ग में तुम्हारे लिए भोजन तैयार रखा है, वहां पे जाना, यहां पे मिलना, या फिर प्रभु हमारे पास आए। ये क्या बात है? अध्ययन करेंगे तो 3 बात देखते हैं। शायद हम प्रभु के पास खाने जाए, या हम प्रभु को खाने पे बुलाए, या प्रभु खुद हमारे यहां खाने पे आए। वो बुलाए या हम जाए या वो आए। लूका सुसमाचार 22 अध्याय 8 पद में यीशु मसीह ने अंतिम, जब सेवा समाप्त करने वाला था, अंतिम समय आया, उसको बड़ी इच्छा हुई कि मैं पास का मनाऊं अपने चेलों के साथ। ये पास का यानी मिस्र से जब निकले थे, वो अंतिम भोजन था। प्रभु ने कहा मुझे भोजन करना है। 22 अध्याय 8 पद। और प्रभु यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, क्या कह के भेजा? जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। जाओ मेरे लिए फसह तैयार करो। और 11 पद, और उस घर के स्वामी से कहना। और क्या कहा? गुरु तुझसे कहता है, आप सुनो, खाली सुनो। हाँ, गुरु तुझसे कहता है, हाँ, कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। तो प्रभु ने एक जगह चुनी थी, मुझे वहां जाना है। खटखटाओ, उसे कहो हमारा गुरु आ रहा है, खाना चाहता है, तेरे घर खाना चाहता है। और आप जाओगे तो वहां पे एक आदमी पानी लेके जाता होगा, आप पूछना कहां पे जाना है और बताएगा, वहां पे आप मेरे लिए फसह तैयार करो, वहां पे मेरे लिए पास का तैयार करो। तो ये फसह का पर्व या फिर कहे ये जो बड़ा त्योहार था, उसको मनाने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए प्रभु ने चुना, एक घर को चुना, मुझे वहां जाना है। इसने तो बुलाया नहीं था, पर प्रभु वहां पे गया। 15 पद, और प्रभु ने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। आमीन। तो दुख के पहले मुझे तुम्हारे साथ बैठना है, तुम्हारे साथ वक्त बिताना है, तुम्हारे साथ भोजन करना है। जब कोई गुजर जाता है तब हम याद करते, कल तो मेरे साथ बैठा था, हमने साथ में खाना पानी पिया, कैसे हो गया? कल ही तो सुबह सुबह तो चाय पी, और क्या हो गया? सुबह ही हमने नाश्ता दिया, क्या हो गया?
अंतिम भोजन प्रभु कहता है दुख उठाने के पहले। तो ये जो कलीसिया है ये अंतिम कलीसिया है, लाओदिकिया। और कहता है मैं खटखटाता हूं, अंतिम भोजन यहां पे एक बार मुझे धरती पर करना है। और फिर जो क्लेश आएगा, दुख आएगा, ये कोई नहीं देखेगा। मैं अंतिम भोजन करना चाहता हूं। ये कलीसिया से यूं तो सारी कलीसिया थी, पर ये अंतिम कलीसिया को प्रभु ने भोजन की बात की कि मुझे आना है, द्वार पे खटखटाता हूं, यदि कोई खोल दे। मेरे साथ अंतिम समय उसको पता नहीं है, मैं उसको लेने को आया हूं, मैं उसको चुनता हूं, मैं खुद उसको जाकर बुलाऊंगा। कई लोगों ने बुलाया पर वो सुनते नहीं है। कई लोगों ने मुझे बुलाया, कई लोग बड़े चाहते थे मेरे घर पे प्रभु आए, लोग भी जाने कौन आया तुम्हारे यहां, कौन आया है, मेरी बड़ी 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 मान आ जाए, मुझे बड़ा मान मिले, सम्मान मिले, इज्जत हो जाए, यीशु मसीह मेरे घर पे आया, इसीलिए शायद कोई बुलाता हो। या फिर प्रभु मेरे पाप माफ कर दो इसलिए मेरे यहां आ जाओ, मुझे माफी दो प्रभु, मेरे पास आ जाओ। या फिर कोई चाहे प्रभु मुझे आपको दान देना, आप आओ प्रभु, मुझे कुछ तुम्हारी सेवा करनी है। तो कई कारण होते, लोग प्रभु को बुगलाते हैं। पर यहां पे ये जो हम प्रकाशित वाक्य 3:20 पद में पढ़ते हैं, क्यों प्रभु कहता है कि मैं खटखटाता हूं। तो जो लोग अंतिम समय में रह गए वे अंतिम होगा। प्रभु चाहता है उनके दरवाजे खटखटा के उनको बचा लूं, अंतिम भोजन करूं, भोजन पे बैठूंगा, मेरी महिमा देखेंगे। मैं खुद उनके साथ जब आऊंगा तब वो मेरा पर्चा देखेंगे। साथ सुना होगा कि यीशु मसीह ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसा करता है, सारा संसार में चर्चा सुनी होगी। पर जब मैं रूबरू उसको प्रकट होऊंगा तब वो जानेगा मैं कौन हूं। क्योंकि समय जब अंत होगा तो कई लोग प्रभु को जानने के लिए चाहते होंगे और कई लोगों को प्रभु बचाना चाहता होगा। और प्रभु कहता है मैं द्वार पे खड़ा हूं, मैं खटखटाता हूं, मैं चाहता हूं दरवाजा खोले, मैं चाहता हूं मेरी बात सुन ले, मैं चाहता हूं मेरा संग भोजन कर ले। ये अंतिम भोजन रहेगा धरती पर, फिर मैं शायद उसको न मिलूं। तो ये बड़ा सम्मान की बात है, प्रभु हमारे साथ भोजन करने आता है। अच्छी बात है हम स्वर्ग में जाके उसके साथ भोजन करें, और अच्छी बात है हम उसके लिए हम कहे प्रभु आओ, पधारो पधारो मेरे यहां आओ, ये अच्छी बात है। पर यह धन्य बात है प्रभु जिसके घर जाए, कितनी सम्मान की बात है। देखो जो पुराने नियम में यदि हम पढ़े तो वहां पे यूसुफ को जो उसको बेच दिया था, पर फारून जो मिस्र में चला गया वहां पे परमेश्वर उसके साथ था, यूसुफ का बड़ा नाम हो गया। और यूसुफ को मिलने उसके भाई भी आ गए। उत्पत्ति उसका 43 और 16 पद। ये यूसुफ के साथ खाना ये बड़ी धन्य की बात हो गई उसके भाइयों के लिए। लिखा है उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, हाँ उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो, घर में बुलाओ और पशु मार के और पशु मार के भोजन तैयार करो। भोजन एकदम मस्त हो, बकरा हो, काट हो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे, मेरे संग भोजन करेंगे। ये यूसुफ चाहता था मेरे भाइयों के साथ में बैठूं और मुझे देखते रहे, खाते रहे और देखते रहे। ये तो वो आदमी जिसको हमने बेच दिया, इसके सामने क्या करे, बोटी लेनी है। ये सब कहता है बोटी लो, बोटी लो, लो बिरयानी लो, लो बिरयानी। बोले क्या मुंह दिखाए ये भाई को, क्या क्या हमने उसको बराबर कहा है, सुनाया है, बेच दिया है, वो पैसे ही खत्म हो गए हमारे, उसको बेचा। वो आज तो मैं मेरे साथ भोजन खिला के तुम्हें बताऊंगा। जब प्रभु हमारे साथ भोजन करता है तब हमें बड़ा दुख होता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं खुद को बड़ा समझता था, ये तो कहां कितना बड़ा है, मुझसे कितना ज्ञानी है, मैं तो दुनिया में चर्चा करता था मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा बड़ा सामर्थ्यवान हूं, मैं बड़ा चमत्कार वाला करने वाला आदमी हूं, पर्चे निकालने वाला आदमी हूं। इसको देखकर जब बैठते हैं तब हमें पता चलता है हम कुछ नहीं है। यूसुफ चाहता था मेरे भाई झुके, जाने मैं कौन हूं। हमें पता है यूसुफ के आगे जो सपना आया था कि मेरे आगे मेरे भाई झुकेंगे एक समय, उसने अपने भाइयों को प्यार किया, खाने पे दावत पे बुलाया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। बड़ी
आनंद की बात है बड़े लोगों के साथ खाना। हमें हमारे गलती समझ में आती है जब खाने को बैठते बड़े लोग के साथ, तब हमें मान लो चम्मच होती है और कांटा होता है, खाने को शायद ना आता हो पर सब वहां रखा होता है तो हमें करना पड़ता है। आप जाओ 5 स्टार होटल में तब आपको पता चलेगा, वो अपने को देते हैं। हम तो कभी बांध के बैठते नहीं है, बावर्ची का जो होता है वो नैपकिन देते हैं, तौलिया देते हैं छोटा, वो कहाँ रखने का, यहाँ रखने का, यहाँ रखने का, समझ में नहीं आता है। सब रखते हैं, फिर हम देखते हैं उसको, देख देख के रखते हैं। हम तो गए थे तो हमारे साथ बोले तुम रख, हमें कुर्सी पीछे से धक्का मारे, वही जो बड़े होते और फिर हमें बैठा है, सब डिश बीस निकाल के दे, हमको खाली बैठने का। बड़ी बात है। समूएल के साथ साउल राजा तो नहीं था पहले, पर उसको राजा बनाया, उसको बिठाया। देखो समूएल के साथ खाना इनवाइट किया, समूएल ने साउल को बुलाया, मेरे साथ पेट बेड़ा खाने को। पहला समूएल 9 अध्याय 24वां पद। तो रसोइये ने जांग को समेत मांस समेत उठाकर साउल के आगे धर दिया। ये टांग लिया, टांगी का तो टंग खा, टांगी क्या, जांग को मांस समेत, आज जांग तू खा, तेरे को देख मेरे साथ। और तब समूएल ने कहा जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। साउल ने तेरे लिए ही सब कुछ तैयार किया है। साउल ने उस दिन समूएल के साथ भोजन किया। कितनी बड़ी बात है। समूएल सबसे बड़ा नबी, मूसा और समूएल ये दोनों बड़े प्राचीन है और ये बड़े पवित्र लोग उन्होंने कहा गया है। ऐसे लोग जिनके मरने के बाद भी चर्चा हुई है। वैसे साउल ने समूएल के साथ भोजन किया, एस्तर रानी के साथ। देखो कई सारे राजा ने खाना, बड़े उनको आनंद मिला कि ये रानी के साथ खाना को हमें मिला है। एस्तर 7 अध्याय 1 पद। अतः राजा और हामान एस्तर रानी के भोज में आ गए। एस्तर ने बुलाया, आओ मेरे साथ बैठो। यहां पे हम ये जो प्रकाश 3:20 पढ़ते, मैं आता हूं, खटखटाता हूं और मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग में नहीं धरती पर भोजन करना चाहता हूं। तो ये जो भोजन है ये धरती पर होने वाला है। ये भोजन जो है ये यहाँ पे यीशु मसीह खुद अपने जो लोग हैं उनको आवाज सुनाए दे ऐसी रीति से खटखटाएगा और जो उसको जानते हैं वो उसके लिए दरवाजा खोलेंगे। जो गिर गए हो या फिर थक गए हो, प्रभु प्रभु यीशु यीशु करना बंद किया हो, पर प्रभु चाहता हो कि मैं जिसको लेके ही जाना है, तो ये प्रकाश वाक्य 3 अध्याय जो अंतिम बात देखते हैं, अंतिम कलीसिया, 7वीं कलीसिया के विषय में जो देखते हैं कि मैं उसके साथ भोजन करना चाहता हूं। और प्रभु जो आने वाला है, ऐसे लिखा है कि चोर की नाई रात को जैसे आता है चोर ऐसे। तो ये जो होगा अंधेरा होने के पहले, संसार में शैतान के आने के पहले, पशु या मसीह विरोधी के आने के पहले, ये सारा संसार नष्ट हो जाए, सारे लोग उसके बहकाव में आ जाए और शैतान के हो जाए, मूर्ति पूजा करने लग जाए, शैतान की बात मानने लग जाए, उसके पहले कलीसिया को बचाने के लिए प्रभु चाहता है उसके साथ मैं भोजन करूं, उससे साथ बात करूं कि मैं तुझे बचाने के लिए आया हूं। मार्ग 13 अध्याय 29 पद। इसी तो ये प्रकार भोजन है बचाने का, ये भोजन है अंतिम भोजन धरती पर। हाँ, इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो, जब ये सारी बातें आप सुनो देखो, तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। निकट है, द्वार पर ही है। और प्रभु हमें आवाज मिलेगी, सुनेंगे यदि, तो हम उसके संगति करेंगे और हम उसकी बात सुनेंगे और हमें कहेगा निकलो चलो, मैं तुम्हें उठाने को आया हूं, मैं तुम्हें ले जाने को आया हूं। उत्पत्ति 18 अध्याय 1 पद देखो, तो वहां पे जो अब्राहम था वो भी इंतजार करता था, यीशु मसीह कब आए और मेरा उद्धार हो जाए, यीशु मसीह कब आए और मुझे खुशखबर मिले, यीशु मसीह कब आए। और यहां पे लिखा है 18 अध्याय 1 पद में, यीशु मसीह आया और अब्राहम ने
ये प्रभु को देखा, यहाँ पे जो है अदोनाई प्रभु को देखा और कहा आप इसी वजह से आए हो, मेरे साथ भोजन करो, बातें मेरे साथ बैठो, मैं खिलाना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं, आप बोलते रहना, आप कुछ बोलो, आप जो कहने को आए हो वो कहो। 18 अध्याय पहला पद। अब्राम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। दोपहर को कड़ी धूप में बैठा, क्यों बैठा था? 2 पद। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, प्रभु यहोवा ने दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े 3 हैं। पुरुष सामने खड़े थे। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए दौड़ने, भेंट करने के लिए, बोलाने के लिए, मिलने के लिए दौड़ा। तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और मैं आपका कहने ही लगा, इंतजार करता था, दंडवत किया, मैं आपका ही इंतजार करता था। कब का? रोज दोपहर को धूप में बैठ के इंतजार करता था, कब मेरे द्वार आओ। 18 अध्याय 5 पद। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के आप, ये आपका दास है अब्राहम, आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। आप खाने को ही आए हो, आपके दास के पास आप खाने को ही आए हो, फिर आप चले जाना। तो इंतजार करता था कभी ये आए और मुझे आशीष दे। 6 पद। और अब्राहम ने तुरंत सारा से कहा, सारा। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सआ मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके 3 लोग बना। आए, 3 सेम मैदा लगा, रोटी बनाना है, जल्दी से गूंथ और फुलके बना। फिर देखो अब्राहम गया। फुलके तो हमें पता है, हम कभी खाते हैं। अभी जब गर्मी आती है, आम होता है, कैरी का रस, रोटी बना। 10वां पद। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, हाँ। और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के दरवाजे पीछे आगे था, खड़ी खड़ी बाय बाय करने लगती थी, सुन रही थी। तो यहां पे लिखा है, मैं आऊंगा, लेने को आऊंगा, मैं आशीष वचन पूरा होगा वो दिखाने के लिए आऊंगा। यहाँ पे यूं देखते, अब्राहम प्रभु का इंतजार करता था, कब वो खटखटाए मेरे द्वार पर, कब मेरे द्वार पे आए। क्यों? भोजन करे। भोजन इसीलिए प्रभु आता है, भोजन करने को आता है और बातें सुनाता है। हमें पता है जब लोत सदोम गोमोरा में फंस चुका था, बड़ी दुख उसको था। यहां पे कहां मैंने जमीन ले ली, यहां पे कहां मैंने घर ले लिया, यहां पे कहां मैंने मकान बना लिया, आसपास सारे ऐसे लोग हैं, बहुत खराब लोग हैं, कब यहां से मैं निकल जाऊं, कब ये मेरा घर बिक जाए। इंतजार में बैठा था। 19वां अध्याय पहला पद। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए, हाँ। और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखो, देखकर घर पे नहीं बैठा था, बाहर बैठा था, कब मेरा टाइम आए, कब मुझे निकाला जाए यहां से, कब। और उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा, हे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए। आओ मेरे घर, और आपका ही इंतजार करता हूं, क्यों आओ, देखो क्यों बुलाया है। और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। यहाँ पे है खाने के लिए, क्या लिखा है? 3 पद। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। आमीन। खिलाया। आप आए हो, खाना खाओ। और क्या हुआ? ये जो फरिश्ता था, 13 पद देखे, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं। हम ये स्थान नष्ट करने के लिए आए हैं। तो नष्ट होने के पहले भोजन किया गया, और ये सदोम में
आखिरी भोजन हुआ। फिर आज यदि हम देखें नजारा तो वहां पे कोई रहता नहीं है, पूरा बंजर जगह है। वहां पे जो जगह है पूरा लावा जो निकला, आसमान से जो आग भी आई, बरसात हुई, पूरा देश खत्म हो गया। वहां पे कोई झाड़ भी नहीं है, एक अंतिम भोजन किया गया था। ऐसे ही जब प्रभु आएगा वो देखेगा मुझे एक बार साथ बैठना है, बातें करनी है, धरती कैसी हो जाएगी पता नहीं, पूरा नष्ट कैसा हो जाएगा, मुझे यहाँ पे भोजन करना है अपने लोगों के साथ। तो ये अंतिम भोजन यहां पे देखते लोत को प्रभु ने, 2 फरिश्ते आए, लिखा है पहले पद में 19:1। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए। 2 दूत था और एक यहोवा प्रभु था। कई लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते वो कहते 3 यहोवा थे। अरे भाई बाइबल पूरा पढ़ो, 19वां अध्याय भी पढ़ो, 18 तो पढ़ा। अब्राहम ने दंडवत किए, पर 19वां अध्याय में 2 स्वर्गदूत है, वे उन्हें दंडवत भी किया और उनके लिए भोजन भी तैयार किया। मत्ती 25 अध्याय उसका 10 पद। जब वह मोल लेने को जा रही थी, प्रभु अंतिम समय की बात करता है और कहता है 10 जो कलीसिया या 10 जो कुमारी का होगी तो मैं आऊंगा लेने के लिए। 5 बुद्धिमंत रहेगी, 5 मूर्ख रहेगी, और जो 5 है तैयार उनको लेके जाएगा। 10 पद। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया, दरवाजा बंद हो गया। यही प्रकाश का 3 अध्याय इसका जो हमने 20, 21, 22 पद पढ़ा, उसमें प्रभु कहता है कि मैं द्वार पे खटखटा रहा हूं। और 4था पद पढ़े, प्रकाश के 4था अध्याय पहला पद, 4था अध्याय पहला पद, उसमें लिखा है देखो द्वार खुला था आसमान में और कहा गया आ मेरे पास आ। 4था अध्याय पहला पद। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के इस शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा। आमीन। दरवाजा खुलेगा यदि आप उसके साथ संगति करोगे, आपके साथ वो बात करेगा और आपको समझाएगा, खाओगे आप उसके साथ बैठोगे, वो सुनाएगा कि मैं अंत हो जाएगा संसार का, और स्वर्ग में एक दरवाजा खुलेगा जहां पे कहा जाएगा यहाँ पे ऊपर आ। तो ये जो खाना है वो धरती पर है। कई लोग कहते हैं, ये प्रकाश के 3 अध्याय 20 पद में कई लोग ऐसा प्रचार करते, ऐसा समझाते हैं कि ये जो भोजन है ये हम प्रभु के साथ स्वर्ग में करेंगे, क्योंकि प्रभु ने मत्ती सुसमाचार में 26 अध्याय, मत्ती 26 अध्याय उसका 29 पद पढ़ो। मैं तुमसे कहता हूं कि दाह का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा, मैं तब तक न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में, अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। तो यहाँ पे ये धरती की बात है। प्रकाश के 3 अध्याय 20 पद में धरती की बात है। इससे हमें तुलना नहीं करनी है कि हम स्वर्ग में प्रभु के साथ भोजन करेंगे, ये बात है। पर ये तो धरती की बात है। ये अंतिम भोजन रहेगा प्रभु के लोगों के लिए। प्रभु खटखटाएगा बुलाने के लिए, जैसे लोत के वहां पे भेजा गया कि बात की गई कि हम इसीलिए यहां पे आए हैं। रात को वो बात की गई, सुबह के होने के पहले उनको निकाला गया, रात को ही निकल गए। सुबह को यदि देखें हम, ये जो उत्पत्ति 19वां अध्याय 15 पद, शाम को भोजन किया 15 पद, जब पोह फटने लगी, सुबह होने लगा, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ तो ये भोजन जो था वो शाम का था, रात का था, और सुबह हुई और ये उन्होंने कहा तू जल्दी उठ
हम ये जगह को मिटाने के लिए आए हैं, निकल, यहां से निकल। ऐसे ही रैप्चर जो होने वाला है, प्रभु के लोगों को उठा लिया जाएगा, जो कहा जाएगा ऊपर आओ, जैसे प्रकाश के 4 अध्याय का पहला पद में पढ़ा, ऊपर आओ, दरवाजा खुला था, ऊपर आओ। तो जो लोग धरती पे रहने वाले हैं, जो अंतिम कलीसिया भी रहने वाली है, उसको प्रभु प्यार करता है और उनको बुलाएगा कि आपके पास में आया हूं, आपको खुद में लेने आया हूं। और यहां पे यदि हम ये उत्पत्ति का अध्याय अध्ययन करेंगे लोत का, तो यहां पे हाथ पकड़ के निकाला है। देखो क्या लिखा है 16 पद, पर वह विलंब करता रहा। लोत बोले ये ले लूं, वो ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं। तब इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े। देखो, तो जो लोग अंतिम समय में रहने वाले, वो नहीं चाहते कि मैं नहीं जाना है, नहीं जाना है, ऐसा मानते नहीं, अब स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में जाना। हाथ पकड़कर लेने के लिए खाना खिलाया। तो अब अंतिम समय है, भोजन अंतिम किया है, निकलो। ऐसे ही जो पास्का था, मिस्र का अंतिम भोजन, इस्राएल लोग ने कहा किया, प्रभु ने कहा आज फसह है, शाम को आपको खाना है, बड़ा पेट भर के खाना है, कुछ भी रहने देना नहीं है और निकलना है। ये जगह मैं खत्म कर दूंगा, इन लोगों को आप फिर से नहीं देखोगे, मिस्र के लोगों को नहीं देखोगे, आप फिर से यहां पे न आओगे। तो जो अंतिम बात होगी, प्रभु जब भोजन के लिए आ रहा है, खटखटाएगा, आप उसकी आवाज सुन के यदि आपको बुलाए, आप उसको बुलाओगे, आपके साथ संगति करेगा, बात करेगा, समझा देगा कि यहां पे अब रहना नहीं है, हमको जाना है वहां पे दरवाजा खुला है, ऊपर जाना है। और यहां पे सारा संसार जो रह जाने वाले हैं, वे सारे बाबिल के लोग रहेंगे, गुचवड़ या फिर कहेंगे, ऐसी सारी कलीसिया है, हम उसे कहते हैं गड़बड़ी में पड़े हुए लोग। गड़बड़ी बोले, गड़बड़ी में पड़े हुए लोग। यीशु मसीह तो परमेश्वर का बेटा है, गड़बड़ी में है। यीशु मसीह वही तो बड़ा पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र, गड़बड़ी में है। सारे जो पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए, उसकी बात नहीं सुनते, वे सारे गड़बड़ी में है। गड़बड़ी में रहने वाले यानी बाबिलोन में रहने वाले सारे रह जाएंगे। और वही वेश्या है, उसके पेई ये जो पशु है और मसीह विरोधी है, उस पर ही सत्ता करेगा। तो अंत समय में जो होने वाला है, लोत के समय प्रभु ने कहा जैसे हुआ वैसा होगा, दरवाजा बंद होगा। नूह के समय में भी दरवाजा बंद हो गया, जैसे सारे आ गए, जिनको बुलाया था सारे आ गए, सबके लिए नूह ने बुला, आओ आओ आओ, जो आ रहे सबके लिए दरवाजा खुला गया, आने लगे और दरवाजा बंद हो गया, जहाज का दरवाजा बंद हो गया। ऐसे ही स्वर्ग में दरवाजा खुलने वाला है। पर ये जो हम दरवाजा, यहाँ पे द्वार, ये जो उत्पत्ति प्रकाश के 3:20 में पढ़ते, ये जो द्वार है, तेरे द्वार पे वो खड़ा है, आवाज सुन, तो खटखटाता है। उसकी आवाज शायद प्रचारक के द्वारा हो, पास्टर के द्वारा हो, नबी के द्वारा हो, प्रेरित के द्वारा हो, वो बोलता है, जो सुन पाता है धन्य है। आत्मा जो पाया हुआ है वही चिल्ला के कह सकता है कि तुझे प्रभु यूं कहता है, प्रभु तुझसे ये बात करता है। तो आत्मा कलीसिया को कहता है सुन, तो वो आवाज हमें यदि सुनाई देती है तो हम उसकी बात सुनेंगे और हम निकल जाएंगे। ये लोत विलंब करता था, हाथ पकड़कर उसको निकाला गया। ऐसे ही प्रभु अंतिम हमारे साथ एक भोजन करेगा। यदि आप चुने हुए हो तो अंतिम एक भोजन होगा, आपके साथ बात होगी, आपको समझाया जाएगा अब तुझे अंतिम भोजन है तेरा, या आखिर भोजन या धरती पे करना है, यहां से सीधा स्वर्ग में हमें जाना है, उठा लिए जाएंगे। तो हम मानते हैं स्वर्ग में हम जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। 23वां पद पढ़े, ये प्रकाश के, माफ करो, ये उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 23वां पद। लूत को सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। देखो, सुबह होने के पहले ही निकल गए, रात को ही निकल गए समझ लो। तो वो अंतिम भोजन था। ऐसे ही प्रभु कहता है कि जो मैं आ रहा हूं, दिल के द्वार, कान के द्वार, कान है सुन लो,
अंतिम आवाज रहेगी, भोजन करेगा, बैठेगा, चर्चा होगी, मैं क्या करने आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं क्या आशीष देने आया हूं, मैं तुझे बचाने को आया हूं। और ये होगा अंतिम भोजन। और हम स्वर्ग में जो भोजन करेंगे, मत्ती 26:29 में यीशु मसीह ने कहा, मैं यहां पे धरती पे एक अंतिम भोजन करना चाहता हूं मेरे चेलों, आपको अंतिम बातें सब कुछ कहना चाहता हूं। और ये जो प्रभु ने अपने चेलों के साथ जब पैर धो के चेलों के साथ भोजन जो किया, तब से शुरू हुआ पवित्र आत्मा की बात। यूहन्ना जो 13 अध्याय में भोजन किया, 14 अध्याय में, 15 अध्याय में, 16 अध्याय में पवित्र आत्मा आएगा, आप पाओगे, यूं यूं वो सिखाएगा, समझाएगा। ये सारी बात फिर हुई जब भोजन करते थे, वो समय पे हुई। और प्रभु ने कहा, देखो मुझे पकड़ने के लिए आए हो, पकड़ लेके जाएंगे। तो अंतिम भोजन करने के बाद खत्म हो गया वही पास का। उतने ही समय में पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु ने बात कह दी। तो हमारे साथ जब प्रभु आएगा, यदि मान लो हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया हुआ है, तो तब भी आप पवित्र आत्मा पा के आप यीशु के साथ स्वर्ग में चले जाओगे। आमीन। तो ये अंतिम भोजन की बात है, ये स्वर्ग में जाने के पहले धरती पे भोजन की बात है। और ये यहाँ पे प्रभु खुद आपके साथ भोजन करना चाहता है, यानी संगति करना चाहता है। और वो अंतिम शायद कोई सेवक के जरिए आप आवाज शायद सुन पाओ, और जो सुनता है दरवाजा भी खोलता है, तो प्रभु कहता है मैं आके उसको समझाऊंगा, मेरे साथ भोजन करेगा। आमीन। और जो जय पाएगा, खाना खाएगा, जय पाएगा, मान लेगा, विश्वास करेगा, क्योंकि हम जय विश्वास से ही पाते हैं। आमीन। तो मेरा संग बैठेगा, जैसे मैं पिता के साथ बैठा हूं। जिसको कान है वो सुन ले, आत्मा मंडली को कहता है। तो मंडली में यदि आप हो, तब भी ही पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। जो लोग कलीसिया में मानते ही नहीं है, उनसे कभी पवित्र आत्मा बात नहीं करता है। बोलो, पवित्र आत्मा कलीसिया को ही बात करता है। हमें कलीसिया में जुड़े रहना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद आपकी बातों के लिए। यीशु मसीह, धन्यवाद ये आपकी बात सच्चाई के लिए। हम जो आपकी बात आज सुनी है प्रभु, धन्यवाद। अंतिम भोजन लोत ने धरती पे उसके जो सारा खत्म हो गया उसके पहले किया। मिस्र में से निकलते हुए इज़राइल अंतिम भोजन वो गुलामों में जगह में किया। हम भी प्रभु धरती छोड़कर आपके पास जाने के लिए तैयार हो जाए, और अंतिम भोजन करके आपकी बात सुनकर आपके संग, आप जो हमारे लिए हम चाहते आप आओ प्रभु, आप खुद हमसे बात करो, जिससे प्रभु हम आपकी बात, हम आप पर विश्वास करते हैं। हम आपकी बात सुनकर आपके संग, आपके साथ बैठकर, आपके साथ आपकी आवाज सुनकर सीखना, समझना चाहते हैं, सच्चाई पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रभु आपके संग रहना चाहते हैं। ये भोजन की जो बात आपने कही, धन्यवाद। हम संगति में रहना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनकर चलना चाहते हैं। ये बातें बोई जाए, फिर से मेरे भाई बहन दोहराए, सुने और सच के साथ जुड़ जाए और अनुग्रह पाए। पवित्र आत्मा हर एक की सहाय करे। यीशु मसीह के नाम में विनती है। आमीन। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। मैं दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, उस रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। परिश्रम में मत आने दो, पर तो बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन। बोलो आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आप शेयर करना। Shalom.